बाबूलाल जी कुलदीप जो कि बामासा है और सुजानगढ़ से चलकर हमारे बीच में पधारे हैं, रेकर समाज से बिलोंग करते हैं। उनसे निवेदन करता हूं कि वो संक्षिप्त के अंदर अपना उद्बोधन दे। बाबूलाल जी बामासा। पूर्व वाइस चेयरमैन सुजानगढ़ नगर पालिका बाबूलाल जी। आज इस सरदार शहर के ऐतिहासिक गांधी चौक में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार लालचंद जी मूड साहब के समर्थन में नामांकन रैली में हमारे राजस्थान के युवा दिलों की धड़कन 36 कौम के नेता, हम सब के चाहते भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं। आरएलपी के विधायक नारायण जी बेनीवाल, इंदिरा जी बावरी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग साहब, सम्मानित मंच और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि 15 महीने पहले हमारे सुजानगढ़ में भी उपचुनाव हुआ था, आपको पता है, मास्टर भंवरलाल जी के गुजरने के बाद। और उपचुनाव में आज गहलोत साहब, पूरा मंत्रिमंडल जिस तरह सरदार से में आया हुआ है वहाँ पड़ाव डाले हुए थे और गहलोत साहब बड़ी बड़ी घोषणा करके गए थे। उन्होंने कहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर आपका ब्रिज चालू कर दूंगा। उन्होंने कहा था कि 150 बेड की हॉस्पिटल है वो 4-5 महीने के अंदर अंदर शुरू कर दूंगा। हेलो, उन्होंने कहा था कि बालिका महाविद्यालय की जो बिल्डिंग है वो 6 महीने के अंदर अंदर बना दूंगा, पाइपलाइन डलवा दूंगा और बिजली की समस्या हटा दूंगा। ये भंवर सिंह जी बाटी, डूंगरमल जी गेदर, आज जो डोटासरा जी यहाँ आए, ये सब हमसे वादा करके गए थे। हम 22 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता था और मैं कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में था, लेकिन मास्टर भंवरलाल जी के गुजरने के बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा मेरी भी अनदेखी की गई थी। मैं ये विचार कर रहा था कि मैं किसके साथ जुड़ूं। हमारे को कार्यकर्ताओं को गरीब का काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, तो मुझे मास्टर जी के बाद में अगर कोई राजस्थान में दमंग नेता के रूप में छवि दिखी तो हनुमान जी बेनीवाल की दिखी और मैं हनुमान जी बेनीवाल के साथ जुड़ा। मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं करना, लेकिन भाइयों मैं हनुमान जी बेनीवाल की आपको बात बता सकता हूं। पिछले 3 महीने से मैं संपर्क में हूं। वो मनोज जो विधायक जिस तरह आज ये भंवरलाल जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, उससे भी अगर कोई सबसे ज्यादा अगर कोई निष्क्रिय है तो वो मनोज है। उसने कोई काम नहीं कर सकता। हम छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा काम लेकर अगर हनुमान जी के पास जाते हैं तो सुजानगढ़ विधानसभा के काम होते हैं। चाहे मुकदमा दर्ज कराने की बात हो, चाहे पानी बिजली की बात हो, या अन्य कोई समस्या हो, या कोई ट्रांसफर की बात हो, तो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का काम हनुमान जी बेनीवाल के माध्यम से हम लोग कराते हैं। भाइयों मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि ये ठगने के लिए 5 तारीख तक यहाँ रहेंगे, इनके बहकावे में मत आना। अशोक जी गहलोत जो राजस्थान का मुख्यमंत्री है वो झूठा बोल सकता है, उसका मंत्रिमंडल झूठ बोल सकता है, तो उससे ज्यादा और झूठ क्या हो सकती है। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि लालचंद जी मूड को जिताइए, हनुमान जी बेनीवाल को मजबूत कीजिए। पूरे राजस्थान में 36 कौम का काम होगा। आज माइनॉरिटी, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की माइनॉरिटी हनुमान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 80% माइनॉरिटी आज सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की हनुमान जी बेनीवाल के साथ है। क्यों है? कि मास्टर भंवरलाल जी जाने के बाद उनका कोई धनी दोहरी नहीं है। उनका धनी है तो हनुमान बेनीवाल है, एसी का कोई धनी है तो हनुमान बेनीवाल है, ओबीसी का कोई धनी है तो हनुमान बेनीवाल है। भाइयों मैं इन्हीं भावनाओं के साथ आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप किसी के बेकार में मत आना और हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत कीजिए। लालचंद जी आपके काम करेंगे, हम सब पूरे जिले के आरएलपी के नेता कार्यकर्ता आपके साथ सेवक बनकर आपकी सेवा करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।